हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका उदारा, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआर नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइज, अगर आप लोग जून 2024 का सीएसआर नेट टारगेट कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमें ज्वाइन करने पे आपको ये जो कोर्स है ये अवेलेबल हो जाएगा एक ऑफर प्राइस पे, विच इज़ 13,999, जिसके लिए आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी। सो गाइज, हमें ज्वाइन करने के लिए जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ अपना एनरोलमेंट आप करवा सकते हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसकी वजह से इनफैक्ट इस बार बच्चे काफ़ी परेशान हैं कि परसेंटाइल कट ऑफ लाइफ साइंसेज का सीएसआर नेट ने इतना हाई क्यों निकाला है, कैसे निकला है, व्हाट आर द पर्टिकुलर रीजन। सो गाइज, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि क्यों कट ऑफ हाई गया है, इन दोनों चीज़ों में परसेंटाइल कट ऑफ और परसेंट कट ऑफ में हमें थोड़ा सा डिफरेंस समझने की ज़रूरत है। ये हम थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले परसेंटाइल को समझेंगे। परसेंटाइल होता क्या है? परसेंटाइल अगर कट ऑफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि जितनी सीट्स अवेलेबल हैं उसके अंदर जो टॉप वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पे जेआरएफ मिलेगा। परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज 10,000 स्टूडेंट्स एग्जाम में अपियर हो रहे हैं। उसके अंदर ये एक पर्टिकुलर सेशन है जिसके अंदर सीएसआईआर ने 200 सीट्स यहाँ पे निकाली हैं जेआरएफ के लिए। ओके, इस कंडीशन में अगर 10,000 स्टूडेंट्स अपियर हुए हैं और 200 सीट्स अवेलेबल हैं, कितने बच्चों को यहाँ पे जेआरएफ मिलेगा? 2% बच्चों को जेआरएफ मिलेगा। नाउ नेक्स्ट सेशन में अगर मैं कह रही हूँ कि 100 स्टूडेंट्स को जेआरएफ मिलने वाली है, यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट्स ही अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अपियर हो रहे हैं, उस कंडीशन में 1% स्टूडेंट्स को यहाँ पे जेआरएफ मिलने वाली है। अगर 10,000 में से 200 बच्चों को यहाँ पे जेआरएफ मिल रहा है, बेसिकली मतलब 2% बच्चों को यहाँ पे जेआरएफ मिलेगा। ये 2% बच्चे कौन से वाले होंगे? जो कि 100% में से देखें, जो टॉप 2% होंगे उनको ये जेआरएफ मिलेगा। इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? जो बच्चे 98% बच्चों से बेटर परफॉर्म करेंगे उनको ये जेआरएफ मिलेगा। हम कह देंगे 98 परसेंटाइल अबव, 98 परसेंटाइल अबव जिन बच्चों के आएगा उन बच्चों को ये जेआरएफ मिल जाएगा, राइट। बट ये जो दूसरा वाला सेशन है उसमें सिर्फ 100 सीट्स अवेलेबल हुई हैं, यहाँ पे सिर्फ 1% बच्चों को जेआरएफ मिलेगा। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? कितने बच्चे, कौन से वाले बच्चों को यहाँ मिलेगा? जिन बच्चों की 99 परसेंटाइल अबव अगर आएगी, 99 परसेंटाइल अबव बनेगी, सिर्फ उन बच्चों को ये वाला जेआरएफ मिलने वाला है। ये परसेंटाइल वाला कॉन्सेप्ट टोटली डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल। अगर आप ज़्यादा जेआरएफ के अंदर सीट्स अवेलेबल हैं तो उसके अंदर परसेंटाइल थोड़ी सी लो चली जाएगी, कट ऑफ। ओके, और अगर नंबर ऑफ सीट्स ही कम है तो उस कंडीशन में परसेंटाइल कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी। गाइज, यही वाला केस इस बार हुआ है क्योंकि सीएसआईआर ने इस बार नंबर ऑफ सीट्स ही कम निकाली हैं, जो जेआरएफ्स हैं वो कम है, एलएस भी कम है कंपेयर टू लास्ट टाइम। इस वजह से यहाँ पे परसेंटाइल जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई चली गई है। नाउ अगर इस परसेंटाइल कट ऑफ वाले कॉन्सेप्ट को हम कंपेयर करें परसेंट कट ऑफ से, परसेंट कट ऑफ जो है वो किस तरह से वेरी करता है? परसेंट कट ऑफ टोटली इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका पेपर का लेवल कैसा है। अगर इजी पेपर है से 200 में से 120 कट ऑफ गया है, आई वुड से कि 60% जो स्कोर है, 60% स्कोर यहाँ पे कट ऑफ चला गया। डायरेक्टली यहाँ पे ये डिपेंड कर रहा है कि पेपर का लेवल कैसा है। नाउ अगर पेपर हार्ड आ रहा है ये यहाँ पे कितना कट ऑफ चला गया? 110 मार्क्स कट ऑफ है। आई वुड से कि 55% यहाँ पे कट ऑफ गया है इस बार। ये जो कॉन्सेप्ट है इसका इससे कोई और लिंक नहीं है, बस हम ये देख रहे हैं कि ये जो 2% बच्चे हैं, अगर 200 बच्चे हैं इसमें से 200th चाइल्ड के अगर 60% बने हैं तो उस कंडीशन में 60% कट ऑफ चला जाएगा, राइट। अगर इसी 200 के अगर पेपर का लेवल इजी था तो 60% बन गए, पेपर का लेवल हार्ड था तो उसके 55% बन गए। इसी
2200 वाले बच्चे के ही अगर 55% मार्क्स बने तो यहाँ पे 55% कट ऑफ चला गया। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट हमें बताया ही नहीं जाता। परसेंटाइल से आप बिल्कुल पता नहीं लगा सकते हैं कि एक्चुअली स्कोर क्या रहा होगा स्टूडेंट का। सो स्कोर तो आपको वहीं से पता लग पाएगा, आपको जो आपकी रिस्पॉन्स शीट मिल जाती है और जो फाइनल आंसर की आती है उससे मैच करके ही आप अपना एवरेज जो स्कोर जो भी बना है वो आप निकाल सकते हैं। सो परसेंटाइल अगर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है उसका स्कोर से कोई लेना देना नहीं है, किसके कितने मार्क्स बने हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं है। चाहे से 60% कट ऑफ जाए स्कोर के अंदर या फिर 55% कट ऑफ जाए, अगर नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 10,000 में से 200 सीट अवेलेबल हैं तो उस कंडीशन में 98 परसेंटाइल ही या उससे अबव ही कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, एग्जैक्टली यही कट ऑफ रहेगी, चाहे से ये स्कोर कितना भी रहे, ये रहे चाहे से ये रहे, इसका इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। राइट अगर नंबर ऑफ सीट्स ही कम है तो उस कंडीशन में डेफिनेटली चाहे यहाँ पे पेपर इजी हो डिफिकल्ट हो कुछ भी सिचुएशन हो, ये जो परसेंटाइल है ये 99 परसेंटाइल कट ऑफ ही रहने वाला है। सो गाइज ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना चाहिए। सो अगर आपका स्कोर आप देख लीजिए, अगर एक एवरेज 110 अबव कहीं ना कहीं आ रहा है, 110 अबव या फिर 115 अबव कहीं आपका स्कोर आ रहा है और आपका एलएस क्लियर हुआ है या फिर आपका जीआरएफ क्लियर हुआ है, सो उस वाले केस में आप समझ सकते हो कि बहुत ही कम मार्जिन से शायद आप रह गए होंगे। सो सेम सिचुएशन यहाँ पे एलएस के लिए भी है। इस बार सीएसआईआर ने एलएस और जीआरएफ दोनों के ही जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो लास्ट टाइम जो जून 2023 में एग्जाम हुआ था उससे कंपैरेटिवली इस बार अगर कंबाइंड देखें सीएसआईआर और यूजीसी दोनों अलग अलग अपने कुछ जीआरएफ सीट्स निकालते हैं। सो अगर ओवरऑल देखें तो जीआरएफ के भी सीट्स कम थे और एलएस के भी सीट्स कम थे, इसी वजह से जो परसेंटाइल है वो हाई चली गई क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम थे। सो गाइज उस चीज़ से आपको बिल्कुल अफेक्ट नहीं होना है। अगर आप लोग प्रिपरेशन आपने अच्छी कर रखी है और आप कुछ ही मार्जिन से रह गए हैं तो आपको डीमोटिवेट होने की यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें और जो नेक्स्ट वाला सेशन आने वाला है जून 2024 वाला, उसके लिए बिल्कुल दम लगा के अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जिनसे आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट बिकॉज आपके पास ऑप्शंस काफ़ी सारे आते हैं क्वेश्चंस के, तो उसको आप आराम से कवर कर सकते हैं। सो गाइज एक क्यू की तरह है, अगर आप देखें एक लाइन के अंदर से यहाँ पे 99.2 परसेंटाइल वाला बच्चा था, सो इसने ये इसको क्लियर कर लिया। अगर आप यहाँ कहीं खड़े हुए हैं तो उस कंडीशन में नेक्स्ट नंबर आप ही का आने वाला है। सो डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड, आपका नंबर नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आ जाएगा। सो आप अपना जो प्रिपरेशन है उसको साथ साथ में जारी रखें और उसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ और ऑप्शंस हैं, क्योंकि आपकी ऑलमोस्ट आधी प्रिपरेशन हो रखी है, सो यू कैन डू इट अलॉन्ग विद सम अदर थिंग्स दैट यू आर डूइंग। सो गाइज इसको आप नहीं छोड़ें अगर आपका थोड़े ही मार्जिन से रहा है, और अगर ज़्यादा मार्जिन से भी रहा है और बहुत ज़्यादा आपको इच्छा है कि आपको एलएस या फिर नेट क्वालिफाई करना ही है, जीआरएफ क्वालिफाई करना ही है, तो उस कंडीशन में आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ में, एक अच्छी प्लानिंग के साथ में अपना जो प्रिपरेशन है उसको बहुत ज़ोर शोर के साथ में, दमखम के साथ अपनी जो स्टडीज़ है उसके अंदर लग जाना होगा, ताकि आप अगला जो एग्ज़ाम आने वाला है उसको आराम से क्रैक कर पाएंगे। सो ये जो परसेंटाइल और इन चक्करों में हमें नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी ज़्यादा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका स्कोर क्या रहा है। अगर आपका स्कोर कहीं 100 या 100 के आसपास या उसके ऊपर रहा है तो आप बहुत ही अच्छी सिचुएशन में। अगर 80 अबव रहा है तो आपको थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा और देखने की ज़रूरत है, थोड़ा और हार्ड स्टडीज़ करने की ज़रूरत है। अगर उससे भी कम है तो गाइज आप कोई मेंटोरशिप किसी की ले लें, गाइडेंस थोड़ी लें, जिससे कि नेक्स्ट टाइम के लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो सके। और एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है कि आप कोई मेंटोर की ज़रूरत होगी जो आपको अच्छी तरह से गाइड कर दे, आपका जो रास्ता है उसको आसान कर दे। एक रास्ता आप पैदल चल के पूरा का पूरा क्रॉस करते हैं और एक आप कोई व्हीकल पे बैठ करके आप क्रॉस कर जाते हैं। सो यही डिफरेंस है मेंटोरशिप का। सो अगर आपको मेंटोरशिप की ज़रूरत लगे तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। वो आपका कोई सीनियर हो सकता है जिसने ऑलरेडी जीआरएफ क्वालिफाई कर रखा है, वो हो सकता है, ठीक है, आपके कोई टीचर्स हो सकते हैं, या फिर आप किसी कोचिंग क्लासेस के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। ओके गाइज, सो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें तो आप हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे। सीएसआर नेट लाइफ साइंसेज जून 2024 के लिए अभी बैच चालू है, जिसके अंदर अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको एक कोर्स एक ऑफर प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा, विच इज़ 13,999, जिसके लिए 12 मंथ्स की आपको वैलिडिटी मिल जाएगी।
सो गाइज डोंट गेट डीमोटिवेटेड, अगर आपका नहीं भी सिलेक्शन हुआ है, अगली बार डेफिनेटली आपका चांस आएगा। जिनका एलएस क्वालिफाई हुआ है उनका जेआरएफ का मन है करने का, सो आपको तो बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। जिनका एलएस हो गया है तो नेक्स्ट टाइम आपका डेफिनेटली जेआरएफ हो जाएगा, और जिनका एलएस भी नहीं हुआ है आपको थोड़ा और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, तो आपके लिए भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके अलावा गाइज 5 PM आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर डेली यूट्यूब फ्री लाइव क्लासेस अवेलेबल होंगी, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए जाते हैं। सो ये क्लास भी आप डेली देख सकते हैं, हमें आप फॉलो कर सकते हैं। सो अगर आपको क्लासेस पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सो गाइज दैट इज़ ऑल।